अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक़ की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, देश के सबसे लोकप्रिय सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर एक बार फिर से हमला हो गया। ओवैसी साहब के दिल्ली के घर के ऊपर एक बार फिर से हमला हुआ। ये हमला कोई पहली बार नहीं था, इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर हमला हो चुका है। कल रात 9 बजे के करीब कुछ गुंडे आए और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर हमला किया, जिसमें उन्होंने उनके नेम प्लेट पर स्याही पोती और उसके साथ ही कुछ पोस्टर भी वहाँ पर चिपकाए। ओवैसी साहब ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी। ट्विटर पर ओवैसी साहब ने एक वीडियो डाली, जिसे आप देख सकते हैं। इस वीडियो को डालने के बाद ओवैसी साहब ने इसके ऊपर कुछ लिखा। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। इंग्लिश में ओवैसी साहब ने ट्वीट मारा, जिसको मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ कि आज कुछ अज्ञात बदमाशों ने मेरे घर पर काली स्याही फेंकी। अब मैं गिनती भूल गया हूँ कि मेरे दिल्ली स्थित घर को कितनी बार निशाना बनाया गया है। जब मैंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से पूछताछ की, उनकी नाक के नीचे यह सब कैसे हो रहा है, तो उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर की। अमित शाह, ये सब आपकी निगरानी में हो रहा है। ओम बिरला द्वारा हमें बताएं कि सांसद की सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं। दो कौड़ी के गुंडे जो मेरे घर को निशाना बनाते रहते हैं, इससे मुझे डर नहीं लगता। सावरकर जैसी कायरतापूर्ण हरकतें बंद करो और मेरा सामना करने के लिए हिम्मत जुटाओ। स्याही फेंकना या पत्थर फेंकने के बाद मत भाग जाना। ओवैसी साहब के इस ट्वीट के बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाली गई, इसके बाद कुछ दिल्ली पुलिस हरकत में आई और उन्होंने वहां पर आकर साफ सफाई की, जिसमें उन्होंने स्याही को मिटोया और उसके साथ ही जो पोस्टर लगे हुए थे ओवैसी साहब के घर पर, उनको भी हटाना। इसके बाद ही जब ये वीडियो वायरल हुई, ओवैसी साहब ने इसको अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला, तो बहुत से चैनल ऐसे थे जिन्होंने ओवैसी साहब के घर पर हुए इस हमले की निंदा की। वहीं पर जब ओवैसी साहब ने ये वीडियो डाली, इससे पहले भी उन लोगों ने वीडियो बनाई और उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला। इन वीडियो में आप देख सकते हैं, जो लोग सामने आ रहे हैं, जो लोग आप देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो इससे पहले भी हमला कर चुके हैं या इससे पहले कई ऐसे भाषण दे चुके हैं, बयान दे चुके हैं जिससे वो चर्चा में आए। तो ओवैसी साहब के ऊपर, घर के ऊपर ये जो हमला किया गया है, उनकी सिर्फ यही मंशा है कि वो चर्चा में आए और उनको बीजेपी की तरफ से इनाम दिया जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये लोग ओवैसी साहब के घर पर पहुंचे रात के करीब 9 बजे करीब, और वहां पर उन्होंने इस तरह की हरकत करी। इन हमला करने वालों में एक की पहचान जो की गई है, जिसमें एक ट्वीट मारा नसीर गयास ने, और उन्होंने लिखा, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम बट द सेकेंड टाइम विनोद शर्मा, पॉपुलरली नोन एज विनोद आज़ाद, एज अ लोकल सुदर्शन वाहिनी लीडर फ्रॉम दिल्ली, हैज़ अटैक्ड एंड पोस्टेड पोस्टर ऑन ओवैसी हाउस अर्लियर। तो इससे पहले भी आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से इससे पहले भी ओवैसी साहब के घर पर इन्होंने पहुंचकर पोस्टर लगाए थे और इन्होंने इस तरह की हरकत करी थी। कल रात भी इसी तरह की हरकत इन्होंने करी है। अब देखते हैं, जब इनके ऊपर पिछली बार ही कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि एक चुने हुए सांसद को के घर पर इस तरह की हमला करें। ये हमला उस जगह हो रहा है जहां पर सभी सांसद रहते हैं। ओवैसी साहब के घर को बताया जाता है कि इलेक्शन कमीशन के करीब में है। जी हाँ दोस्तों, सबा नकवी ने एक ट्वीट मारा और लिखा, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन द रेसिडेंस ऑफ असदुद्दीन ओवैसी इज वेरी क्लोज टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाउ कैन पुलिस नॉट नॉन व्हाट गोज ऑन इन दिस हाई सिक्योरिटी जोन। तो दिल्ली पुलिस के ऊपर भी इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से एक हाई सिक्योरिटी जोन, जहां पर सभी सांसद रहते हैं, सभी सांसदों के घर हैं, आसपास में इलेक्शन कमीशन का भी कार्यालय है या घर है, जो भी है, तो इन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि किस तरह से इस तरह की हरकत वहाँ पर हो सकती है। इसके साथ ही मिलान शर्मा ने भी ट्वीट मारा और उन्होंने लिखा, जिसका मैं आपको हिंदी में संवाद बता देता हूँ। इन्होंने लिखा कि एक प्रसिद्ध और लंबे समय से सांसद होने के बावजूद उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान गोली का सामना करना पड़ा। यह एक हत्या का प्रयास था और अब यह उनके घर भारत के चुनाव आयोग के ठीक बगल में है। लोगों को उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ करने की अनुमति कैसे दी जा रही है? यह सब इसलिए क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीन पर अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को व्यक्त करने का विकल्प चुना था। जी हाँ दोस्तों, मिलान शर्मा ने ये सवाल उठाया है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सदन में जय फिलिस्तीन का नारा दिया, तो इस वजह से इन लोगों ने उनके ऊपर ये हमला किया। इसके साथ ही जुबैर ने भी कुछ ट्वीट मारे और जुबैर ने उन लोगों की पहचान कराई जो लोग इसमें शामिल थे। जुबैर ने ये फोटो इसमें डाले, आप देख सकते हैं, और लिख रखा है, वन ऑफ द अननोन मिसक्रेंट विनोद शर्मा सीन विद नॉन बीजेपी लीडर। तो बीजेपी लीडरों के साथ ये देखा जा सकता है, आप देख सकते हैं कि राजा सिंह के साथ भी ये देखा जा सकता है और बीजेपी के जो लीडर हैं उनके साथ भी ये इंसान देखा जा सकता है।
इसके साथ ही वसीम अकरम त्यागी ने भी एक ट्वीट मारा और उन्होंने लिखा कि दिल्ली के वीवीआईपी क्षेत्र स्थित लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के सरकारी आवास पर हमला करने वाले चिंटुओं में कोई जमूरे वो हैं जिनकी वजह से मेवात में दंगा हुआ था। सीपी दिल्ली अपनी दिल्ली पुलिस को कहिए कि इन असामाजिक तत्वों को कानून का पाठ पढ़ाए। ये उपद्रवी आए दिन ऐसे कुकृत्य करते हैं जिससे कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठता है। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई करती है या नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इससे पहले जब असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर हमला हुआ था तो उनके ऊपर भी कुछ अगर ठोस कदम लेती, कुछ ठोस कार्रवाई करती तो इस तरह की उनकी दोबारा से हिम्मत ना होती। तो इसके साथ ही देर रात जब दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर शुएब जमाई, वो भी अपनी टीम के साथ दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पहुंचकर वहां पर शिकायत दर्ज कराई और साथ ही एक लीगल कंप्लेन दी और फ़ौरन गिरफ्तारी की मांग की। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने भी एक वीडियो डाली ट्वीट में और लिखा कि अभी देर रात दिल्ली एमआईएम की टीम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पहुंचकर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर हुए हमले के लिए लीगल कंप्लेन सौंप कर फ़ौरन गिरफ्तारी की मांग की। अब आज से उनके घर की सुरक्षा दिल्ली एमआईएम के कार्यकर्ता करेंगे। दिल्ली पुलिस को थोड़ा आराम करने दीजिए, बेचारे भगवा गुंडों को संरक्षण देते देते थक गए होंगे। तो डॉक्टर शुएब जमई ने एक दिल्ली पुलिस के ऊपर भी एक सवालिया निशान उठाया और इस तरह की अगर हरकत हो रही है दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे तो इसमें दिल्ली पुलिस को जवाब तो देना ही है। तो अब देखते हैं दिल्ली पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है, देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है ये जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर जो हमला हुआ है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना खूब सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।